मुख्यमंत्री के कल अर्की निर्वाचन क्षेत्र के दौरे को लेकर लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा जनहित में खोले गए कार्यालयों को, जिनको इस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था, को फिर से खोले जाने की घोषणा करेंगे। लेकिन एक भी कार्यालय को खोले जाने की घोषणा न करके अर्की की जनता को फिर से ठगने का काम किया है। यहाँ आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि दाड़लाघाट में धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा भाजपा की पूर्व सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से इस निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विकास के कार्यों के फिर से उद्घाटन करने का ही काम किया है। शर्मा ने कहा कि यहाँ के विधायक व CPS जो मुख्यमंत्री के खास है, वे अपने क्षेत्र में डिनोटिफाइड किए गए दाड़ला के BDO ऑफिस, जयनगर के लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन, कुनिहार के जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन किसी एक भी कार्यालय को नहीं खुलवा सके। बेरल से 80 किलोमीटर दूर लोगों को कुनिहार BDO कार्यालय आना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि जब दून के विधायक व CPS अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी ही सरकार के द्वारा बंद किए गए कार्यालयों को फिर से खुलवा दिए, तो फिर ये क्यों नहीं खुलवा सके। कुनिहार में अस्पताल के लिए स्थान देखने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जो यहां पिछले 15 महीनों से अस्पताल के लिए एकमात्र मेडिसिन MD तक नहीं दे पाए, जिसके लिए विधायक से 15 महीनों से अनेकों बार मिलकर मांग की गई। उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। शर्मा ने कहा कि जनता को बार बार नहीं ठगा जा सकता। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कल अर्की निर्वाचन क्षेत्र के प्रवास पर आए, जहां दाड़ला में एक धार्मिक समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने उसमें भाग लिया। अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी प्रवास पर आ रहे हैं तो अर्की के लिए वो अनेक जो है घोषणाएं करेंगे। और पूर्व में भाजपा सरकार ने जो जनहित में अनेक कार्यालय खोले थे, जिसको इस सरकार ने आते ही सत्ता में आते ही बंद कर दिया था, उसको पुनः खोलने की घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने लगा रखी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और पूर्व में भाजपा सरकार ने जो कार्यालय खोले थे, इस सरकार ने जिनको डीनोटिफाइड किया था, उसमें एक भी कार्यालय नहीं खोला। केवल मात्र पूर्व सरकार के समय में और पूर्व विधायक के द्वारा और केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और अन्य योजनाओं के जो कार्य पूर्व भाजपा सरकार के समय में अर्की निर्वाचन क्षेत्र में शुरू हुए थे, जिनका काफ़ी कार्य भी पूर्ण हो गया था, केवल मात्र उन्हीं सड़कों का फिर से उद्घाटन करके लोगों को एक गुमराह करने का मैं समझता हूँ इस मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि अर्की निर्वाचन क्षेत्र के हमारे विधायक जो CPSP हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं, तो लोगों को ये स्वाभाविक था कि वो आकर के जो है अपने क्षेत्र के जो बंद पड़े कार्यालय है उनको खुलवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही दून निर्वाचन क्षेत्र में पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी ने वहां का दौरा किया, तो पूर्व में इसी सरकार ने जो हमारी सरकार के द्वारा अनेकों कार्यालय बंद किए थे, उन सबको जो वहां के CPS और विधायक हैं राम कुमार जी, उन्होंने पुनः सारे अपने जो कार्यालय बंद पड़े थे उनको फिर से खुलवा दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बद्दी में उन्होंने एक BMO ऑफिस कार्यालय जो है वहाँ पे एक नया खुलवा दिया। तो मैं जनता ये जानना चाहती है कि अर्की निर्वाचन क्षेत्र में के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, और उस स्थिति में जबकि यहाँ के विधायक राइट हैंड जिनको माना जाता है मुख्यमंत्री का, वो भी एक घोषणा नहीं करवा पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है। पूर्व में दाड़ला क्षेत्र के लिए जो एक BDO ऑफिस दिया गया था, उसको भी एक वो, उसके अलावा जयनगर में PWD का सब डिवीजन, कुनिहार में IPH का सब डिवीजन, अटल आदर्श योजना, इन सभी को जो था पूर्व इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया था। और इसको लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि मुख्यमंत्री कुछ इसके बारे में घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता जानना चाहती है कि क्या कारण है कि यहाँ के
जो हमारे विधायक हैं वो कोई भी कार्यालय खुलाने में सफल नहीं हुए। और अर्की निर्वाचन क्षेत्र का जहाँ तक अर्की निर्वाचन क्षेत्र की बात है, ये बहुत ही जो है अभी भी पिछड़ा है। बहुत से विकास के कार्य जो है यहाँ पे होने थे वो नहीं हुए। विशेष करके कुनिहार की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुनिहार के लिए एक हॉस्पिटल के लिए जगह तलाश करो, सरकार उसके लिए बजट देगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार से और विशेष करके यहाँ के हमारे विधायक से कि यहाँ कुनिहार में सीनियर सिटीजन पिछले 15 महीनों से लगातार उनसे केवल एक ही मांग कर रहे थे कि यहाँ के लिए एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट दिया जाए। जो सरकार एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं करवा सकी। अर्की हॉस्पिटल में 7 MD लगा दिए गए, अच्छी बात है, लेकिन कुनिहार के लिए कुनिहार वालों ने क्या गुनाह कर रखा है कि यहाँ पे जो अर्की निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और 20 पंचायतें यहाँ पे रोज लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, आज उनको एक MD भी उपलब्ध नहीं है। तो इस सरकार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर यह सरकार गुमराह करने का प्रयास लोगों को कर रही है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश और अर्की की निर्वाचन जो प्रबुद्ध जनता है वो बार बार अब ठगने वाली नहीं है। ये सब जानती है, जनता सब जानती है। आने वाले समय में जो है इसका सही जवाब जो है जनता इस माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को देगी। तो मैं पुनः सरकार से ये मांग करता हूं कि जो जितने भी कार्यालय अर्की निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़े हैं उनको सरकार जो है अविलंब खोले, क्योंकि ये जनहित में कार्यालय खोले गए थे। ये भेदभाव क्यों हो रहा है कि इस क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है। विशेष करके कुनिहार की बहुत अनदेखी हो रही है। मैं यहाँ के जो छुटभैये कांग्रेस के नेता है, मैं उनसे भी प्रश्न करता हूँ कि वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि एक हॉस्पिटल के लिए एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट तो दिलवा देते, बाकी तो काम उन्होंने क्या करना। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।